राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादवा मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। आप बताइए कि उस एकादशी का क्या नाम है और उसको करने की क्या विधि है। मैं संपूर्ण विधान सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उनके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परलोक में आनंद सुख भोगते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी के समान दूसरी और कोई एकादशी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का अपमान किया तो उन्हें इस एकादशी का अपमान करने का फल भुगतना पड़ा। उस संबंध में एक कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। राजा बड़े ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दानप्रिय थे। लोग उनकी उदारता, सत्यवादिता व दानवीरता का उदाहरण देते नहीं थकते थे। जो कोई भी उनके दरबार में जिस इच्छा से जिस चीज को दान मांगने के लिए जाता, राजा उसे वही चीज दान में देता था। कोई भी उनके दरबार से खाली हाथ नहीं जाता था। तब एक बार ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे महाराज, आपने आने का क्यों कष्ट किया? मुझे सेवा में बुलवा लिया होता। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। हे राजन, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी जिस चीज को मांगने के लिए, दान लेने के लिए आता है, आप उसकी वही इच्छा पूरी करते हो। क्या आप मेरी भी एक इच्छा पूरी कर पाएंगे? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आप आज्ञा कीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महाराज, हे गुरुदेव, आप बताइए आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान में चाहिए। तब विश्वामित्र बोले कि अरे राजन, आप अपने हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, रत्नों से भरा राजकोष, अपनी चतुर्गनी सेना और अपना संपूर्ण राज्य मुझे दान में दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, ये सब चीजें मेरे लिए तुच्छ है। मेरे लिए तो जगत में उपयोगी एक ही चीज है और वो है यश। धन पाकर यश नहीं कमाया जा सकता। यश के कारण इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी सुख मिलता है। हे महात्मन, मैंने आपको ये सभी चीजें दान में दे दी। इस पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, दान देने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं माना जाता। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? मैं वो भी देने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मेरे वजन के 2.5 भार सोना मुझे दक्षिणा में चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे महात्मन, इस समय मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा राजपाट, हाथी, घोड़े, ऊंट, अपनी चतुर्गनी सेना और अपना संपूर्ण राज्य आपको दान में दे दिया है। अब मेरे पास आपको दान देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मैं आपको आपकी दक्षिणा नहीं चुका दूंगा, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा।
तब राजा हरिश्चंद्र उसी समय महल के भीतर गए और अपनी पत्नी तारामती को पूरा सच सुनाया। एक क्षत्रिय राजा की पत्नी ने उसी समय राज्य को त्याग दिया। दोनों ने साधारण वेशभूषा पहनकर अपने बेटे रोहित को लेकर काशी चले गए। वहां राजा हरिश्चंद्र मेहनत मजदूरी करके धन एकत्र करने का निश्चय किया, किंतु राजा 2 वक्त की रोटी का जितना ही जुगाड़ कर पाते थे। तब 15 दिन कैसे निकल गए राजा को पता ही नहीं चला। तब एक दिन राजा हरिश्चंद्र उदास बैठे हुए थे। रानी तारामती ने अपने पति से उदासी का कारण पूछा। तब राजा हरिश्चंद्र ने तारामती को पूरा सच बताया कि मुझे गुरु विश्वामित्र के वजन का 2.5 बार सोना उन्हें दक्षिणा में देना है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कमा पाता हूँ कि 2 वक्त की रोटी का जितना ही जुगाड़ कर पाता हूँ। अब मैं उन्हें दक्षिणा कहाँ से दूंगा। तब तारामती ने अपने पति से कहा कि हे प्रभु, काशी में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, आप उनसे धन की भीख मांग कर ले आइए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे प्रिय, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। दान देना, यज्ञ करवाना, गरीबों निसहायों की मदद करना मेरा धर्म है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना मेरा परम धर्म है। ब्राह्मणों से और विद्वानों से धन की भीख मांगना मुझे शोभा नहीं देता। हे प्रिय, ऐसा बोलने से पहले मेरी जीभ के 2 टुकड़े क्यों न हो जाएं। हे गजगामिनी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तब रानी तारामती बोली कि हे प्रभु, अब आप एक कार्य कीजिए। मैं आपकी निजी संपत्ति हूँ, आप मुझे बेच दीजिए और उससे मिले धन को आप विश्वामित्र को दक्षिणा के तौर पर दे दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर और भी दुखी हो गए। राजा यह सुनकर अचेत हो गए। राजा ने कहा कि हे शुचि स्मते, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ। मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। राजा रानी दोनों उस समय बहुत रोए। तभी रोहित ने कहा कि माँ, पिताजी, मुझे भोजन चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरी जीभ सूख रही है और पेट चिपक रहा है। कि तभी वहाँ विश्वामित्र प्रकट हो गए। उनका क्रोध किसी यमराज से कम नहीं था। गुस्से में तिल मिलाते हुए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि ए राजन, तुम्हें मेरी दक्षिणा याद है या नहीं, या कि तुम भूल गए हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें मेरी दक्षिणा चुकानी है? अगर तुम भूल गए हो तो फिर अपने सत्यवादी होने का ढोंग समाप्त करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, 100 अश्वमेध यज्ञ तराजू के एक पलड़े में और सत्य तराजू के दूसरे पलड़े में रख कर तोलोगे तो मेरा सत्य का पलड़ा ही भारी बैठेगा। मैं अपने सत्य को नहीं झुठला सकता। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना है, तुम मुझे मेरी दक्षिणा दो। अगर तुमने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, यह सत्य है कि 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी 15 दिन शेष हैं। तब तक मैं आपकी दक्षिणा का बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। तो विश्वामित्र ने राजा से कहा कि हे राजन, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए। तब रानी तारामती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कृपा करके आप मुझे बेचकर उस धन को गुरु की दक्षिणा चुकाकर अपने सत्य व्रत धर्म की रक्षा कीजिए। रानी के द्वारा बार बार प्रेरित करने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे भद्रे, मैं एक अत्यंत निष्ठुर पति और पिता कहलाऊंगा। इतिहास में सब मुझ पर थूकेंगे, मेरे पितर मुझे कोसेंगे। मैं बहुत कठोर और जघन्य पाप करने जा रहा हूँ। तो रानी तारामती बोली कि आप इस धन का प्रयोग नेक काम के लिए करने जा रहे हैं, कोई जुआ शराब भोग के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको वचन देती हूँ कि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
तब राजा हरिश्चंद्र ने बड़े ही दुखी मन से नगर में गए और एक चबूतरे पर रानी तारामती को पुत्र सहित बैठा दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि हे नागरिकों, हे महानुभावों, यह मेरी धर्म पत्नी है जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है, परंतु आज मैं मजबूर होकर इसे बेच रहा हूँ। कोई भला मनुष्य आए और उचित धन देकर दासी के तौर पर खरीद कर ले जाए। वहां देखते ही देखते भीड़ एकत्र हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि तभी वहां विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना कर के आए और रानी तारामती को धन देकर खरीद लिया। परंतु पुत्र रोहित जोर जोर से माँ के लिए करुण विलाप करने लगा। तब तारामती ने बूढ़े ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर पुत्र को भी खरीद लिया। तब रानी तारामती ने अपने पति की पदक्षिणा करी और बोली कि हे स्वामी, यदि मैंने दान किया हो, यज्ञ किया हो और मेरे व्यवहार से ये बूढ़ा ब्राह्मण तप्त हो जाए तो उस पुण्य का फल मैं आपको देती हूँ। आज मैं आपसे कहती हूँ कि एक दिन जरूर आपको आपका राज्य पुनः प्राप्त होगा और मैं आपको वापस पति रूप में प्राप्त करूँगी। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी तारामती अपने पुत्र के साथ बूढ़े ब्राह्मण के घर सेवा करने लगी। उधर राजा हरिश्चंद्र धन लेकर विश्वामित्र के आश्रम में गए और बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपकी दक्षिणा लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, इतना धन तुम कहाँ से लेकर के आए? हे राजन, यह धन एक राजसूय यज्ञ में प्रयोग किया जाएगा। इसमें चोरी किया हुआ धन, दूषित धन प्रयोग में नहीं ले सकते। स्पष्ट कहो कि तुम इतना धन कहाँ से लेकर के आए। तब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे गुरुदेव, यह धन चोरी का नहीं, मैंने अपनी परम साध्वी देवी स्वरूपा जैसी स्त्री को कई करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है। साथ ही मैंने अपने पुत्र को भी बेच दिया। मैं सिर्फ इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं जुटा पाया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। विश्वामित्र क्रोधित होते हुए बोले कि हे मूर्ख राजन, क्या केवल 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरी दक्षिणा हो सकती है? अरे तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। मैं तुझे अभी अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ। मैं अभी तुझे शाप देता हूँ। तभी राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे और बोले कि हे ब्राह्मण देव, रुक जाइए, मैं आपके लिए धन की और व्यवस्था करता हूँ। मैंने अभी तक अपनी पत्नी और पुत्र को ही बेचा है, अभी तो मैं स्वयं भी हूँ। मैं खुद को बेचकर धन जुटाऊंगा, तब तक आप इन 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार करें। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र को देने के बाद एक चांडाल के पास जाकर खुद को बेच दिया और चांडाल ने विश्वामित्र को सोना, मणि, मोतियों से युक्त खूब सारा धन और खजाना दिया और विश्वामित्र ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजा हरिश्चंद्र, आप दक्षिणा देकर अपने ऋण से मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र के सिर पर आकाश से देवताओं ने फूलों की बरसात करी। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने अपना दास बना लिया। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि किसी भी लाश को जलाने से पहले कर लेना तुम्हारा धर्म है, बिना कर लिए तुम लाश मत जलाना। राजा को शमशान में पहले दिन बहुत दुर्गंध आई, मन में अजीब सा भय रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको आदत पड़ गई। राजा एक ही वस्त्र पहने रहते थे, उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी, हाथ पैर मुंह पर चिता की राख चढ़ने लगी। मुर्दों को जलाने में वे इतने व्यस्त हो गए कि उनकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। न दिन में सोते थे न रात को। 12 महीने 100 वर्ष के समान लगने लगे। पत्नी और बच्चे की याद धूमिल हो गई। फिर एक दिन रोहित बगीचे में खेल रहा था कि सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई।
तब तारामती को पता चला तो वह हृदय विदारक करुण विलाप करने लगी, लेकिन अंतिम क्रिया तो करनी ही थी। बूढ़े ब्राह्मण से अनुमति लेकर पुत्र को सीने से लगाकर उसी शमशान में पहुंच गई, जिस शमशान में राजा हरिश्चंद्र शवों को जलाते थे। तब शमशान के चांडाल ने रानी तारामती से कहा कि अंतिम क्रिया करने के लिए कर देना पड़ेगा। तारामती चुप हो गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी कि मेरे पास आपको कर देने के लिए पैसे नहीं हैं। तारामती इस बात से अनजान थी कि चांडाल ही उसके पति हैं और चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी और पुत्र को न पहचान सके। तब चांडाल बोला कि हे देवी, यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनके मंगलसूत्र को उनके पति के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा तो रानी तारामती अपने पति को पहचान गई। रानी तारामती अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और पूरी सच्चाई बताने लगी कि हे प्रभु, हमारे पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र का मन अंदर ही अंदर रुदन करने लगा, लेकिन उस समय राजा हरिश्चंद्र चांडाल के दास थे, तो उन्होंने कहा कि हे भद्रे, तुम जो कोई भी हो, अंतिम क्रिया तभी होगी जब तुम कर चुकाओगी। तो रानी तारामती बोली कि हे प्रभु, हे देव, आप इतने निष्ठुर कब से हो गई? आपका पुत्र मरा पड़ा है और आप कर मांग रहे हैं। राजा ने कहा कि हे देवी, हे कल्याणी, मैं यहाँ का नौकर हूँ। मुझे मालिक ने आज्ञा दी है कि मैं लाश को जलाने से पहले कर लूँ, इसलिए हे देवी, कर तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, तभी मैं अंतिम क्रिया कर पाऊंगा। तब रानी तारामती ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करे। तब साड़ी के आधे टुकड़े से अपना तन ढका और दूसरे आधे टुकड़े से पुत्र का कफन बनाया। यह सब देखकर बैकुंठ से सभी देवता स्वर्ग से उतर आए। सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। भगवान विष्णु ने रोहित को अमृत की छींटे देकर जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम आपके कार्य से प्रसन्न हुए। अब आप अपना सारा राजपाट और वैभव अपने पुत्र रोहित को सौंपकर हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देव, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं अभी भी चांडाल का सेवक हूँ। तब देवताओं ने कहा कि वह चांडाल और कोई नहीं, स्वयं यमराज ही हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि फिर भी मैं एक राजा होने के नाते अपने प्रजा को छोड़कर स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि हे राजा, मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। तब राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अगर ऐसा है तो मैं अपने पुण्य धर्म को अपनी प्रजा को सौंपता हूँ और मैं नरक स्वीकार करता हूँ। आप मेरी प्रजा को स्वर्ग का वास दीजिए। राजा का जवाब सुनकर देवता खुश हो गए और बोले कि हे राजन, आप अपनी पत्नी, पुत्र और नगर वासियों के साथ भादवा माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो और रात्रि जागरण करो। ऐसा करने से तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और पुत्र और पूरी प्रजा को मरने के बाद स्वर्ग का ही वास मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र की इस कथा का श्रवण करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग और स्त्री सुख चाहने वाले को स्त्री सुख मिलता है। कहते हैं कि पूर्व जन्म में राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का उपवास नहीं किया था, इसीलिए उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ा। एक बार एक बनिया दंपति थे। उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। सभी के विवाह हो चुके थे। 5वां बेटा कमाता नहीं था, इसलिए चारों बड़े भाई और भाभियां छोटे देवर और देवरानी को पसंद नहीं करते थे। उन्हें खूब ताने देते थे। घर का सारा काम उन्हीं से करवाते थे। देवर से खेत खलियान का और गाय भैंसे का काम करवाते थे तो देवरानी से चौके का और झाड़ू पोछे और बर्तनों का काम करवाते थे।
सब अपने कपड़े देवरानी से धुलवाते थे। देवरानी बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। आते ही उसने अपने व्यवहार से सास ससुर को खुश कर दिया। यह बात बड़ी जिठानियों को चुभने लगी। तब एक दिन चारों बड़ी बहुओं ने एक योजना बनाई और देवर देवरानी को अलग करने का निश्चय कर लिया। तब एक दिन सभी चारों बड़े बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, छोटे भाई और उसकी पत्नी को अलग कर दो। यह कोई कमाता नहीं है। हम पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और ये फोकट की रोटी खाता है। अब हम इसे साथ नहीं रखेंगे। तब माँ बाबूजी ने उन्हें अलग कर दिया। देवर देवरानी बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने अपना सामान उठाया और घर के पिछवाड़े में बने हुए 2 टूटे फूटे कमरों में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक बार की बात है, एकादशी आने वाली थी। सास ससुर ने अपने चारों बड़े बेटा बहुओं से पूछा कि एकादशी का व्रत और स्नान करना है, क्या तुम लोग हमें एकादशी का व्रत और उपवास करवा दोगे? तो चारों बड़े बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, इस उम्र में आपको व्रत और उपवास करने की कहाँ जरूरत आ रही है। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप रहने दीजिए। 2 टूक जवाब देकर चारों बड़े बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। सास ससुर बेटा बहुओं की बात सुनकर उदास हो गए। तभी छोटी बहू रोज की तरह सास ससुर के पांव छूने आई तो उन्हें उदास देखकर उदासी का कारण पूछने लगी। तब सास ससुर ने छोटी बहू को कहा कि बहू, कल एकादशी है, हम एकादशी का उपवास और व्रत करना चाहते हैं। लेकिन चारों बड़े बेटा बहुओं ने मना कर दिया। तब छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, मैं आपको एकादशी पर स्नान और व्रत दोनों करवा दूंगी। आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। तब सास ससुर बोले कि बहू तुम तो नई नहीं हो, तुम इन बातों से अनजान हो, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन छोटी बहू ने जिद पकड़ ली। माँ बाबूजी, आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। तब सास ससुर बोले कि बहू, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं और एकादशी की कथा को सुनते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, तुलसी जी में दिया बाती करते हैं। व्रत को पूर्ण करने के बाद एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, मंदिर में सीधा भिजवाते हैं। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं सब कर लूँगी। तब बहू अपने सास ससुर को अपने हिस्से वाले मकान में लेकर आ गई और खूब सेवा करने लगी। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि हमने इसे अलग कर दिया, टूटा फूटा मकान दे दिया, लेकिन फिर भी यह हमारी इतनी सेवा कर रही है। तब दूसरे दिन एकादशी को छोटी बहू ने अपने सास ससुर को जगाया और उन्हें तालाब पर हाथ पकड़ के लेकर गई और सास ससुर को नदी में से लोटा भर भर कर स्नान कराया। फिर उनके कपड़ों को धोए और बाल्टी में रखा। फिर उसने स्वयं स्नान किया। फिर वहीं तालाब से एक लोटा जल भर कर अपने सास ससुर की अंजलि में जल दिया, फूल रखे और व्रत का संकल्प भरवाया। उसने स्वयं भी व्रत का संकल्प लिया और उसी जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद अपने सास ससुर का हाथ पकड़कर छोटी बहू उन्हें घर लेकर के आई। फिर आंगन में कपड़े सुखाए। सास ससुर को छोटे बेटे ने एकादशी की कहानी सुनाई, तुलसी माता की कहानी सुनाई, शालिग्राम भगवान की कहानी सुनाई, गाय माता की कहानी सुनाई, लक्ष्मी जी की कहानी सुनाई। इस तरह से पंच देवताओं की कहानी सुनाई। शाम को फिर से तुलसी जी में दियाबाती करवाया। शाम को बहू ने फलाहार बनाया, जिसमें अपने सास ससुर को केला और तुलसी दल खाने को दिया और एक एक गिलास दूध पीने को दिया। सभी ने हंसी खुशी पूरा दिन बिताया। अर्धरात्रि तक छोटी बहू सुंदर सुंदर भजन गाती रही। सास ससुर बैठे बैठे बहू के भजन सुनते रहे।
फिर रात्रि में सब सो गए। दूसरे दिन सुबह फिर से बहू ने अपने सास ससुर को स्नान करवाया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाया, तुलसी जी को सींचा, तुलसी जी में दिया बाती करी, फिर पारण करवाया, फिर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उन्हें दक्षिणा दी, मंदिर में सीधा देकर आई। फिर दोपहर में बहू अपने सास ससुर के सूखे कपड़े उठाने गई तो वहां पर उसे सोने चांदी हीरे मोती बिखरे हुए मिले। बहू ने उन्हें झोली में भरे और लाकर अपने सास ससुर को दे दिए और पूरी बात बताई कि सासू माँ, जहां आपके कपड़े सूख रहे थे वहां ये सोने चांदी हीरे मोती का ढेर मिला है। और उन हीरे मोती सोने चांदी के ढेर को अपनी सास के आंचल में डाल दिया। तब सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, ये तुम्हारी किस्मत का है, ग्यारस माता तुमसे प्रसन्न हुई है, उन्होंने ही यह तुम्हें दिया है। तुमने हमें एकादशी का स्नान और व्रत करवाया, यह उसी का फल है, ये तुम्हारे सत का प्रताप है। तब छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, इतने धन में तो हम ग्यारस माता के व्रत का उद्यापन कर देते हैं और खूब धूमधाम से करेंगे। तब सास ससुर ने कहा कि बहू, ग्यारस के व्रत के उद्यापन में 26 जोड़ियों को भोजन खिलाते हैं, साथ ही 26 तांबे के लोटे उन्हें देते हैं। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं भी अपने एकादशी का व्रत का उद्यापन कर देती हूँ। इस तरह अब हम 26 आपके और 26 मेरी तरफ से जोड़ियों को जिमाएंगे। तब बहू ने सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी और 52 तांबे के लोटे लेकर आई। पुरुषों के लिए पैंट शर्ट और गमछा लेकर आई। सभी बहन बेटियों, भतीजे भतीजियों, भांजे भांजियों सभी को न्योता दिया। सास ससुर खुद बड़े बेटा बहू को निमंत्रण देने गए। उसके बाद पूरे गांव को एकादशी के उद्यापन में खाने का निमंत्रण भेजा। साथ ही 11 पंडितों को जोड़े से बुलाया। बड़े भाई और भाभी बोले कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे। तब एकादशी के उद्यापन वाले दिन जेठ जेठानी ने देवर और देवरानी के घर का ठाट बाट देखा। घर में अन्न धन के भंडार देखे तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब देवरानी, जो बड़े ही सरल स्वभाव की थी, उसने पूरी बात बताई कि आपने माँ बाबूजी को एकादशी का व्रत और स्नान कराने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने करवाया। मेरे ऊपर तो ग्यारस माता खुश हुई है। तब बड़े बेटा बहू ने निश्चय किया कि अगली बार जब एकादशी आएगी तो हम भी माँ बाबूजी को व्रत और स्नान करवाएंगे। इस तरह जब दोबारा एकादशी आई तो चारों बड़े बेटा बहुओं ने माँ बाबूजी को जबरदस्ती एकादशी का व्रत और स्नान करवाने लगे। तो माँ बाबूजी अपने चारों बेटा बहुओं से बोले कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमसे व्रत और स्नान नहीं हो पाएगा, तुम लोग ही कर लो। लेकिन बड़े बेटा बहू नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती अपने माँ बाबूजी को एकादशी के दिन स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद कपड़े धोए। अब चारों बेटा बहू कपड़ों को लेने के लिए लड़ाई करने लगे। एक बेटा बोला माँ की साड़ी मैं लूँगा, तो दूसरा बेटा बोला कि बाबूजी की शर्ट मैं लूँगा। इस लड़ाई में माँ बाबूजी के कपड़े फट गए। इस तरह जिसके पास जो कपड़ा आया वो ले जाकर अपने अपने कमरों में सुखा दिया। चारों बेटा बहू बोले कि देवर देवरानी तो पागल थे जो माँ बाबूजी के कपड़ों को आंगन में सुखाया, हम तो अपने अपने कमरों में सुखाएंगे। इस तरह पूरा दिन निकल गया। इस तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में उन्हें नींद ही नहीं आई। सुबह जब उन्होंने उठकर देखा, जिस कमरे में उन्होंने माँ बाबूजी के कपड़े सुखाए थे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी बड़े बेटा बहू भागे भागे माँ बाबूजी और देवर देवरानी के पास आए और बोले कि माँ बाबूजी, आपके कपड़े हमने जहाँ सुखाए थे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया, आपने हमारे साथ धोखा किया। तब माँ बाबूजी अपने चारों बड़े बेटा बहुओं से बोले कि तुम सबने धन के लालच में एकादशी का स्नान और व्रत हमसे करवाया, लेकिन छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से हमें एकादशी का व्रत और स्नान करवाया था। तब सभी चारों बड़े बेटा बहू पछताने लगे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी माता की कहानी।
गांव की सभी औरतें मंदिर में दर्शन करने जाती, तुलसी जी की पूजा करती और सींचती, घी का दीपक जलाती, परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर 5 भजन गाती। तो उसी गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह भी रोज मंदिर दर्शन करने जाती, तुलसी जी की पूजा करती, दिया बाती करती, तुलसी जी को सींचती, 5 परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर तुलसी जी और भगवान कृष्ण के भजनों को गाती। गांव की सभी औरतें तो दर्शन करके और तुलसी जी की पूजा करके घर चली जाती, परंतु वह बुढ़िया माई वहीं बैठी रहती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण भगवान का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, इस गांव की एक बुढ़िया माई रोज आती है, मेरी पूजा करती है, सींचती है, घी का दीपक जलाती है, 5 परिक्रमा करती है और मुझे मीठे मीठे भजन भी सुनाती है, लेकिन रोज वह एक ही बात कहती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि हे तुलसी, जब वह मरेगी तो मैं अपना कंधा भी दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन वह बुढ़िया माई मर गई। गांव के लोग एकत्र हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठी। तब गांव के लोग बुढ़िया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे, यह बुढ़िया माई ने तो पूरी उम्र पूजा पाठ करी, मंदिर दर्शन करने को जाती थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, जरूर यह कोई पापन है, तभी यह इतनी भारी हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और उनसे पूछने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तो गांव के लोग बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह पापन थी, इसीलिए यह किसी से भी नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले कि मुझे इस बुढ़िया माई के कान में एक बात कहनी है, अगर वह बात मैं इसे कह दूंगा तो यह उठ जाएगी। लोगों ने सोचा कि यह बुढ़िया तो वैसे भी नहीं उठ रही, अगर इसके कहने से यह हल्की हो जाती है तो क्या बुराई है। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण उस बुढ़िया के शव के पास गए और उसके कान में जाकर के कहा कि अरे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण ने उसे अपना कंधा दिया और उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दिलवाई, वैसे सबको दिलवाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अजा एकादशी की प्रमुख कहानियाँ सुनी।